नमस्ते। आज के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर भारत में कोई एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और बेहतरीन अवसर देता है, तो वो कौन सा है? बिल्कुल सही, इंडियन रेलवे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं रेल मंत्रालय के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर होने वाली इस विशाल भर्ती के बारे में। इस पूरे विश्लेषण में हम इस प्रोसेस को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस रेलवे के विशाल अवसर की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि वास्तव में कौन योग्य है, आयु सीमा और छूट क्या है, वेतन और सरकारी भत्ते कितने शानदार हैं, 4 चरणीय चयन प्रक्रिया क्या है, और आखिर में इस कड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतना कैसे है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के स्केल की, यानी इस विशाल अवसर की। रेलवे में नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं होती, ये लिटरली एक लाइफ चेंजिंग मौका होता है। और ये मौका कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6565। जी हाँ, पूरे भारत के अलग अलग रेलवे जोन्स को मिलाकर टोटल 6565 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के हर कोने से कैंडिडेट्स के पास रेलवे में अपनी पक्की जगह बनाने का एक बहुत ही सॉलिड चांस है। इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां रोज-रोज नहीं आती हैं ना। अब ये जो हजारों वैकेंसीज है ना, इन्हें 2 बिल्कुल अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तरफ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और दूसरी तरफ है टेक्नीशियन ग्रेड 3। आपको ये बात एकदम क्लियर रखनी है कि ये दोनों पोस्ट सेम नहीं है। इनका काम, जिम्मेदारियां और सबसे जरूरी बात, इनकी क्वालिफिकेशन एकदम अलग है। तो अप्लाई करने से पहले ये डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, वास्तव में कौन योग्य है, कौन इन पोस्ट्स के लिए असल में अप्लाई कर सकता है। आइए इन एजुकेशनल चाबियों को देखते हैं। यहाँ आप दोनों पोस्ट के बीच का सीधा अंतर देख सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको एक हायर टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए, मतलब रिलेटेड ट्रेड में बीएससी, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर पूरी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर बात टेक्नीशियन ग्रेड 3 की करें, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ 10वीं पास और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट है। एकदम सिंपल है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप उस हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। ये जो क्वालिफिकेशंस हमने डिस्कस की हैं, ये पिछले डेटा और शुरुआती इन्फो पर बेस्ड हैं। एकदम एग्जैक्ट और फाइनल डिटेल्स के लिए हमें ऑफिशियल आरआरबी नोटिफिकेशन का इंतजार करना ही होगा। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करना ही हमेशा सबसे सेफ होता है। क्वालिफिकेशन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है आयु सीमा और छूट का। तो चलिए इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं। बेसिक रूल ये है कि अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज वो आपकी पोस्ट और कैटेगरी के हिसाब से 30 से 33 साल तक हो सकती है। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो टेंशन की बिल्कुल कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट के जो भी स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उनके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यानी आयु सीमा में पूरी छूट मिलेगी। अब आते हैं अपने चौथे और उस टॉपिक पर जो हम सबको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, वेतन और सरकारी भत्ते। आखिर इस मेहनत का फाइनल रिवॉर्ड क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन का सीधा असर सैलरी पर पड़ता है। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए शुरुआती एस्टिमेटेड सैलरी 29,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच है। वहीं ग्रेड 3 के लिए ये ब्रैकेट 19,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच रहता है। तो ये साफ है कि आपकी एजुकेशन का लेवल सीधे आपकी स्टार्टिंग सैलरी को डिसाइड कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये बेस सैलरी तो बस पिक्चर का ट्रेलर है। रेलवे की जॉब्स अपने शानदार भत्तों यानी पर्क के लिए ही तो जानी जाती हैं। आपको इस सैलरी के साथ डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और दूसरी कई बेहतरीन सरकारी फैसिलिटीज मिलती हैं। यही वो चीजें हैं जो इन जॉब्स को फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्टेबल और अट्रैक्टिव बनाती हैं। इतनी बढ़िया सैलरी और फैसिलिटीज तक पहुंचना है तो सिलेक्शन प्रोसेस से तो गुजरना ही होगा। तो हमारा 5वां पॉइंट है, ये 4 चरणीय चयन प्रक्रिया काम कैसे करती है। आइए समझते हैं। ये पूरी जर्नी मेनली 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्डल है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ छट जाती है। जो लोग इसे क्लियर कर लेते हैं, उनका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद एक स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट।
इसके अलावा कुछ खास पोस्ट के लिए आपके स्किल्स चेक करने के लिए एक अलग से ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है। तो तैयारी एकदम सॉलिड रखनी होगी। और हाँ, फॉर्म भरने को लेकर एक बहुत ज़रूरी बात, जब एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी ना, तो आपको अपना फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अपने रीजन की ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही जमा करना है। किसी और तरीके या ऑफलाइन मोड से भेजा गया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ ऑफिशियल पोर्टल पर ही अपनी नज़र बनाए रखिएगा। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, इस कड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतना। इस टफ कंपटीशन को बीट कैसे करना है, आइए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। देखिए, इस एग्जाम में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। अगर आपको सच में ये जॉब चाहिए तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए। तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाइए। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उन्हें एनालाइज कीजिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। और हाँ, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए। यही वो तरीका है जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद पिक्चर आपके सामने एकदम क्लियर है। 65 बहुत ही सिक्योर और रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब्स आपका वेट कर रही हैं। अवसर आपके सामने है और रास्ता भी आपको पता है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या आप अपनी पूरी एनर्जी लगाने और इस भयंकर कंपटीशन को बीट करके अपनी एक सीट पक्की करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सोचिएगा जरूर और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए।